लेकर हम दीवाना दिल। ये अम्मा जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि बच्ची से ना कुछ नहीं होगा, ये ना बस खाली बड़ी बड़ी फेंकती है। अरे अम्मा जी, जब हम दोनों औरतें मिलकर के कुछ नहीं कर पाए कि उतारा को घर से निकाल देते, तो ये बित्ती भर की बच्ची क्या करेगी? कुछ नहीं होगा इससे। सही कर रही है पटना वाली। हमको भी ना इससे अब एक को पैसा का उम्मीद नहीं है। अब जो मन में आए करे, ना मन में आए ना करे। अब हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। लेकिन एक बात तो देखो कि हिया बैठी है और हुआ तारा और सम्राट इसका बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। सम्राट जी, हम कोयल को भेज नहीं पा रहे। सम्राट जी, ऐसे बच्ची का जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तारा, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है ये सब, लेकिन उसके लिए अच्छा है। कोयल के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है ये सब। और सच कहें तो हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा है। प्लीज समझो। सम्राट जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बहुत दिन बाद मौका मिला है यार, उसका फायदा उठा रहे हैं। सम्राट जी, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा गर्मी बढ़ गई है तो पाउडर भी रख देना। ये लो, पहले ही रख दिया था। कल से कोई चॉकलेट शेक भी नहीं देगा। ला दो ना प्लीज। अभी लाते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? रुको, कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। क्या कर रही हो तुम? उधर मान लो कि वो स्कूल बोर्डिंग स्कूल है और वो जो लाइन खींची है वो बोर्डिंग स्कूल का गेट है। और ये तुम जान लो और समझ लो कि मैं इस गेट को क्रॉस नहीं करूंगी और मम्मा ही मुझे जाने से रोकेंगी।
चाहे तुम कुछ भी कर लो। बेटे ऐसा है कि कई बार ना बच्चों से बात मनवाने के लिए ना माँ बाप जबरदस्ती भी करते हैं, और जैसी बच्ची तुम हो, तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती करना बनता है। तो इसलिए हम जबरदस्ती करके तुम्हें आपकी सही जगह पे ले आए। एंजॉय। कोयल बेटा, जाओ सबके पैर छूकर प्रणाम करो। खुश रहो और मन लगा के पढ़ना। अच्छे से पढ़ना, ठीक है? और जिद बिल्कुल भी मत करना, ओके? ये लो। अभी कहीं और अभी है। चलो मम्मा। चलो। अम्मा जी अंदर चलिए ना। अच्छा हुआ, सबके लिए अच्छा हुआ। अब कोयल भी अच्छे से पढ़ पाएगी और भैया और भाभी का रिश्ता भी अच्छे से बना रहेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सही हुआ है। अम्मा जी ये कोयल जाते जाते क्या बोल रही थी? कह तो रही थी कि मैं अभी गई अभी आई। दादा हो दादा, ऐसे कैसे? अभी गई अभी आई, क्या सोच करके बोली होगी ऐसा? पता ना क्या करेगी, लेकिन तुमको क्या लगता है सम्राट छोड़ देगा उसको? बेटा तो हमारा ही है ना, हम समझते हैं ज्यादा समय तक इसका नाटक बर्दाश्त नहीं करेगा वो। हाँ अम्मा जी, बात तो आप एकदम ठीक कह रही हैं। पप्पा जी छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अम्मा जी कोयल भी ना कम खिलाड़ी नहीं है बित्ती भर की जो है। बाकी देखते हैं कौन क्या करता है। चले? हाँ। और वो जो लाइन खींची है वो बोर्डिंग स्कूल का गेट है, और ये तुम जान लो और समझ लो कि मैं इस गेट को क्रॉस नहीं करूंगी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो चलो। बच्चे नहीं जाते तो माँ बाप जबरदस्ती ले जाते हैं। क्यों सम्राट जी? बेटा माता पिता का तो फर्ज बनता है, उन्हें तो पता है ना कि उनकी बच्ची के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और मैं वैसी बच्ची नहीं हूँ। कोयल! कोयल?
कोयल 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 बेटा आगे खोलो ना। अब बोर्डिंग स्कूल ले जाकर दिखा। सम्राट जी हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ कोई बेटा बेटा आंखें खोलो ना। सम्राट जी प्लीज जल्दी कीजिए थोड़ा। आंखें खोलो ना प्लीज। हेलो कौशल भैया, कौशल भैया कोयल का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ हाँ प्लीज आइए ना, जल्दी आइए आप लोग। हाँ, हमने घर पे बता दिया। आंखें खोलो ना प्लीज। कोयल बेटा नहीं नहीं, कोयल तुम खुद को ऐसे खत्म नहीं कर सकती हो। काजल काजल क्या बात है भैया? जल्दी चलो हॉस्पिटल, कोयल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? चलो। दादा ओ दादा अम्मा जी, ये कोयल तो बहुत ही बड़की खिलाड़ी निकली। आपसे कह के गई थी कि अभी गई और अभी आई, और देखो आ गई। बात तो सही कह रही है पटना वाली। ये छटंकी सिर्फ लॉलीपॉप ही खाना नहीं जानती है, अपना ही एक्सीडेंट करा के वापस आएगी। हिम्मत तो है। और कहीं हिम्मत दिखा करके इमर मुरा गई तो? अरे तो शांति पाठ करा देंगे। लेकिन पटना वाले सूप सूप सोच, और अब देख आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब प्लीज हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। कोयल आप दोनों यहीं रुकिए। सम्राट अब कोयल कैसी है? क्या बताएं कैसी है यार। लेके जा रहे थे उसका एडमिशन कराने बोर्डिंग स्कूल। क्या किया उसने? ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई, उड़ा दिया ट्रक ने। हो गया एक्सीडेंट। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इस बच्ची के बारे में यार, परेशान करके रखा, दिमाग खराब हो गया हमारा। क्या बोल रहे हैं? उसे हमें छोड़कर नहीं जाना था। उसे लगा कि हम जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो बेचारी को जो समझ आया उसने किया। लेकिन हमें तो समझना चाहिए था ना उसे। हमें समझना चाहिए था, हम गलत है। वो ट्रक के आगे कूद गई, कुछ भी। हाँ सम्राट जी कुछ भी। वैसे ही जैसे अपहरण होने के बाद हम उसे बचाकर लाए थे घर, लेकिन आपने तुरंत फैसला ले लिया उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का। अरे छोटी बच्ची है, डर गई होगी, उसे नहीं समझ में आया। हम तुरंत उसे खुद से दूर भेजने लग गए। हमसे गलती हुई है। हमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती उसकी है। वो ट्रक के आगे आगे कूदी है। गलती हुई है, गलती हुई है, सब गलतियां हमारी है, उसकी कोई गलती नहीं है। तारा तुम लोग चुप रहो बस, कहीं की बात है कहीं भी मत छोड़ो। हाँ तारा, बच्चे ऐसे ही होते हैं, बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहते। और कोयल के साथ जो हुआ वो नहीं होगा। और आजकल के बच्चे समझदार हैं, गलत सही में फर्क समझते हैं। अरे पर भैया बार बार उसके पीछे पड़ना कि हाँ तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे भेजेंगे, ये सम्राट जी की वजह से हुआ ना। यही चाहते थे कि हमारा पीछा छूटे उससे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उससे। गलती हमारी है, मतलब तुम इन सब के लिए हमें ब्लेम कर रही हो। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज अभी बहस करना मत कीजिए आप।
हमें कुछ बात नहीं करनी है किसी से, प्लीज शांत रहिएगा। भाभी 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 आप परेशान मत होइए ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो तारा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वो बच्ची कभी भी कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है। हम कुछ भी करें, हम हमेशा गलत ही साबित होते हैं। समझने की कोशिश करो, हम गलत नहीं है यार। सम्राट क्या बोल रहे हैं? शांत हो जा। अरे सही बोल रहे हैं यार मास्टर। पुराने वाले सम्राट होते ना, उठा के बाहर फेंक देते इसे। बदल गए हैं यार, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मिल रहा है हमें बदले में? हमेशा हम ही गलत साबित हो रहे हैं। ये देखो ना, गलत ही बोल रही है ना हमें ये। अरे हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं सम्राट जी। कमाल कर दिया कोयल ने। कितना अच्छा लग रहा है इनको लड़ता हुआ देखकर। लड़ो, तुम दोनों ऐसे ही लड़ो। अरे यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। प्लीज अभी बहस नहीं करते, छोटी बच्ची है, प्लीज उसे ठीक होने दीजिए। और हमें समझ नहीं आता है कि आप बार बार उस पर इल्जाम, उसे गलत साबित करने की कोशिश क्यों करते रहते हैं। अरे हम गलत साबित नहीं कर रहे, वो गलत है। तुम समझ क्यों नहीं पा रही? सुनिए, बच्ची सीरियस है और हमें ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। हाँ तो ठीक है, हमारा ए पॉजिटिव ब्लड है, हम खून देंगे। चलिए। रुकिए सम्राट जी। तारा, हमारी बात समझने की कोशिश कर। हम बुरे इंसान नहीं हैं यार, नहीं चाहते उस बच्ची का बुरा। उसकी जान बचाने के लिए अगर हमें अपने सारे शरीर का खून भी देना पड़े ना, हम वो भी दे देंगे। तब भी अफसोस नहीं होगा हमें। लेकिन जो सच है, हम वही कह रहे हैं। हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हम दे देते हैं। तारा नहीं, खून हम देंगे। हमारे खून देने से शायद हमारी बीवी को विश्वास हो जाए हम पे कि उसका पति गलत नहीं है। नर्स, चलिए, खून हम देंगे। अम्मा जी, ये लोग के पापा बता रहे थे ना कि बबुआ जी वहाँ हॉस्पिटल में ना कोयल को खून दे रहे हैं। अब बताइए, कल खुद ही एक्सीडेंट में घायल होते होते बचे हैं ना, और अभी सब, अब जाने का होगा अम्मा जी आगे। का होगा? का हुआ ही तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि एक बच्ची हॉस्पिटल में जीने पड़ने की हालत में पड़ी है और आप लोग ही घर में बैठ के प्रपंच कर रहे हैं। ये लोग के पापा, महादेव जी की कसम, हम ना भी भाग करके जाते हॉस्पिटल और बच्ची को ना अपने शरीर का एक एक खून का कतरा ना दे करके आते। लेकिन क्या करे, हमारा खून ही भी नेगेटिव है। तुम जैसी हो ना, तुम्हारा नेगेटिव ब्लड होना बनता है। और बेटा हमरा तो पॉजिटिव है, लेकिन बी पॉजिटिव है। हम तो खून दे ही नहीं सकते, इसलिए नहीं गए हॉस्पिटल। और नहीं तो का, आपकी तरह नहीं है जो ऐसे कोनों को चोट लगा और पहुंच गए हॉस्पिटल कूद फान करके। हाँ, हम कूद फान के जाएंगे हॉस्पिटल, काहे कि हमको अच्छा लगता है कि उन लोग का दुख सुख में साथ देना हमें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और घर से हॉस्पिटल 20 चक्कर लगाएंगे, हमें इस सार्थक लगता है। अरे वो उधर कहाँ देख रहे हो? इधर देखो सम्राट।
तुम ठीक हो? एक क्या कर रही हो ये? चुपचाप लेटी रहो यहाँ। कोयल क्या कर रही हो ये? अरे वो डॉक्टर, डॉक्टर! चिल्लाओ मत सम्राट, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। क्या कर रही हो तुम? बोले ठीक नहीं कर रही हो तुम। सुनो सम्राट सिंह, तुम चाहे जो कर लो, ना बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हो, ना घर से निकाल सकते हो, बल्कि मैं निकालूंगी तुम्हें अपनी मम्मा की जिंदगी से। तुमसे मैं सब कुछ छीन लूंगी। तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम बच्ची हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं बच्ची होकर क्या क्या कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझसे बच